नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। 11 दिन से लगातार चल रहा है और आज हमने सभी संगठनों से वार्ता करके यह निर्णय लिया है कि जब तक कि इस धरने का हल नहीं होता, मजदूरों की मांगें पूरी नहीं होती, हम यह धरना 24 घंटे के लिए करेंगे, यानी कि दिन में भी करेंगे और रात में भी करेंगे। रात के समय हमारी महिलाएं यहाँ से चली जाएंगी, नेतृत्व तो हम ही करेंगे। जो पुरुष लोग हैं यहाँ पर सुबह नियमित रूप से महिला 9 बजे आएंगे और शाम को 5:30 बजे तक बैठेंगे, जब तक कि उनकी मांगें नहीं पूरी हो जाती। और अगर सरकार यह नहीं करती तो हम एक बड़े स्तर से प्रदर्शन करेंगे और हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी घेराव करेंगे, हो सके तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। हम मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बहुजन समाज पार्टी, पीपल्स यूथ फ्रंट और जितने भी सामाजिक संगठन है एक मंच पर आकर काम करें, तभी काम बनेगा। क्या ये कानून फैक्ट्री बना होगा या और फैक्ट्रियों पर धरना प्रदर्शन चलेगा? देखिए, पीपल्स यूथ फ्रंट ने पहले भी शास्त्रीपुर में धरना प्रदर्शन किया है, वहाँ भी न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करा है। और हम यही चाहते हैं कि यही नहीं, शोषण यही नहीं हो रहा, हर कंपनी में शोषण हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि आज इनको न्याय मिलेगा तो कल को हम एक बड़े स्तर से धरना करके, क्योंकि हम रोज तो धरने कर नहीं सकते, एक इतना बड़ा धरना करेंगे हरिद्वार के अंदर, पूरे हरिद्वार को, अपने समाज के लोगों को, मजदूर संगठन और उनके नेताओं को और मजदूरों को लेकर के इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे कि हरिद्वार जाम हो जाएगा और इस सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ेगी। कांचीपुर में किसी कंपनी ने संगठन की बात मानी है, पीपल्स यूथ फ्रंट के पदाधिकारी बैठे थे, उनकी बात मानी है और वो पूरी भी हुई है। वहाँ सभी को कितनी पे हो गई है? 12,539 रुपये न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत जो सैलरी बैठती है वो वहाँ पर लागू हो चुकी है। कितनी है लगभग? 12,539। ने जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी होनी चाहिए, हमारी सिर्फ यही मांग है। जो भी श्रम कानून कह रहे हैं, EPF, ESI कटना चाहिए, ओवर टाइम डबल मिलना चाहिए, उसी पर वार्ता हुई। कंपनी प्रबंधक किसी भी रूप में सहमत नहीं हो रहा था, तो मजदूरों ने अपनी तरफ से ये बोला कि ठीक है, आप हमें अभी 12.5 नहीं दे सकते तो आप हमें 11.5 दे दो, कुछ दिन के बाद आप हमारे बढ़ा दो। ये वार्ता हुई, इस पर भी वो एग्री नहीं हुआ और लेबर डिपार्टमेंट से लेबर इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे और भी कई सारे सामाजिक संगठन और प्रतिनिधि लोग मौजूद थे। तो उसके बावजूद भी उसने हमसे कल तक का टाइम मांगा है, क्योंकि वो चाहता है कि हम 15-20 मजदूरों को रखेंगे, बाकी को निकाल देंगे। तो हमारा ये कहना है, एक भी मजदूर बाहर नहीं जाएगा, जो मजदूर निकाले हैं उनको भी वापस लेना पड़ेगा। यही हमारी मांग पर अभी तक का जो है फैसला अटका। जिम्मेदार लोग बैठे होते? मुझे लगता है जहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके प्रतिनिधि बड़े भाई मौजूद थे और भीम आर्मी के बहुजन समाज पार्टी से कपिल जी, पीपल्स यूथ फ्रंट, BPID के मूल्यवासी संघ के मूल्यवासी विद्यार्थी संघ की तरफ से सभी संगठनों से यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके साथ में बैठ के ये बात हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे समाज के जो और भी जनप्रतिनिधि है वो भी तो समाज पे दावा करते हैं, वो अब क्यों नहीं आते? जो लोग समाज को जातीय गर्व सिखा रहे हैं, साहब नाम पे लगा रहे हैं, जातीय साहब की बात पढ़ा रहे हैं, जो मोदी जी की सरकार के बड़े गुण गा रहे हैं। मोदी सरकार नहीं भाई, बीजेपी सरकार नहीं भाई, क्योंकि ये बीजेपी मोदी सरकार बोलते हैं, हम तो भारत सरकार बोलते हैं, उत्तराखंड सरकार। तो उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार ने ही ये कानून बनाया है, इसको लागू करो। अगर कंपनियों को लागू नहीं करना है तो वो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो भी कह रहे हैं, उत्तराखंड सरकार के साथ लड़ाई करो। अभी तो लड़ाई 12,539 की है। मोदी जी ने 20,400 रुपए का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, वो भी लागू कराना है। तो जो नेता हमारे यहाँ धरने पे नहीं आ रहे हैं, उनका कुर्ता भी जनता फाड़ेगी और उनसे पूछेगी कि जब हम धरने